नमस्कार दोस्तों, मीडियम आयुर्वेदा पे आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दिव्यानंद गुप्ता। आज के वीडियो का जो टॉपिक लेके आए हैं बवासीर, जिसको आयुर्वेद में अर्श कहते हैं और मॉडर्न साइंस में हेमोराइड्स कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे बवासीर या पाइल्स कहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे पाइल्स या बवासीर क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, इसके होने का कारण क्या होता है, लक्षण क्या होता है और चिकित्सा क्या होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बवासीर के बारे में पूरा जानकारी लेने के लिए वीडियो अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सरल और सामान्य भाषा में बवासीर की जानकारी लोगों को मिल सके और अपने स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आयुर्वेद शास्त्र में अर्श के लिए एक श्लोक आता है, अरिवत प्राणान श्रृणात इति अर्षः, अर्थात शत्रु के समान प्राणों को जो नष्ट करे उसे अर्श कहते हैं। दोस्तों, अर्श अर्थात बवासीर या जिसको मॉडर्न साइंस में हेमोराइड्स कहते हैं। सामान्यतः दोस्तों, अर्श दो प्रकार का होता है, आर्द्र अर्श और शुष्क अर्श। आर्द्र अर्श यानी अभ्यंतर अर्श, अभ्यंतर यानी इंटरनल हेमोराइड्स, जो एनएस के अंदर पाया जाता है या गुदा द्वार के अंदर पाया जाता है, उसको इंटरनल पाइल्स कहते हैं, या इसको दोस्तों खूनी बवासीर भी कहते हैं। दोस्तों, दूसरी शुष्क अर्श, जिसको बाह्य अर्श भी कहते हैं। दोस्तों, बाह्य अर्श या अर्थात एक्सटर्नल पाइल्स, जिसको बादी बवासीर भी कहते हैं। दोस्तों, खूनी बवासीर और बादी बवासीर आपने सुना होगा। खूनी बवासीर वो होता है जिससे ब्लड आता है, एक्सेसिव ब्लड आता है या फोर्सेबल ब्लड आता है, इसको आर्द्र अर्श भी कहते हैं। दोस्तों, एक्सटर्नल हेमोराइड्स में जनरली एक्सटर्नल पाइल्स में दोस्तों ब्लीडिंग नहीं होती है, परंतु अगर कभी कब्ज के कारण, कॉन्स्टिपेशन के कारण या स्टूल हार्ड होने की वजह से जो एक्सटर्नल पाइल मास है उस पर रगड़ खाने की वजह से ब्लीडिंग कभी कभार दिख जाती है, जो कि नॉमिनल होती है। तो पाइल्स, बवासीर या अर्श या हेमोराइड्स होने का जो मुख्य कारण है वो है कब्ज या शौच में अत्यधिक जोर लगाना, गुंथन करना या शौच में एक्सेसिव स्ट्रेन के कारण या बार बार मल त्याग की प्रवृत्ति होने की वजह से। कभी कभी ये रोग आनुवंशिक भी होता है, माता पिता द्वारा बच्चों में भी पाया जाता है। हमारे भोजन में एक्स्ट्रा फाइबर न होने की वजह से या तला भुना मांसाहार का अत्यधिक सेवन या तीखा या मसालेदार भोजन का सेवन जिसका कारण होता है। दोस्तों, कभी कभी जन्मजात सुपीरियर रेक्टल वेन में वाल का न होना, अनुपस्थित होना, उसके वजह से भी कभी कभी पाइल मास डेवलप हो जाते हैं। दोस्तों, गुदा मार्ग पे आघात लग जाना, जिसे या चोट लग जाना या वस्त्र पहनते हैं उसके कारण रगड़ खाने की वजह से भी कभी कभी पाइल मास डेवलप हो जाता है। दोस्तों, ये था कारण। अब जानते हैं कि इसके लक्षण क्या है। दोस्तों, बवासीर का जो सामान्य लक्षण है, ब्लीडिंग, एक्सेसिव पेन या गुदा द्वार पे खुजली होना, इचिंग होना। कभी कभी एनीमिया का मुख्य कारण भी बवासीर ही पाया जाता है। सामान्यतः कभी कभी मरीज को ऐसा लगता है कि हमें कोई समस्या नहीं है, फिर भी वो पेशेंट एनीमिक है, तो बार बार उसे शौच से अगर ब्लीडिंग हो रही है और पेशेंट ध्यान नहीं देता है, खास करके इंटरनल पाइल्स में अगर ब्लीडिंग हो रही है, आप अपने शौच पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसमें पेन तो होता नहीं है, इसलिए बार बार शौच के रास्ते ब्लड लॉस होने की वजह से पेशेंट एनीमिक हो जाता है, जो एक मुख्य लक्षण के रूप में पाया जाता है। अगर किसी मरीज को एनीमिक कंडीशन है तो उसको अपने शौच पे निगरानी रखने की सलाह दें, ताकि शौच से अगर ब्लड लॉस हो रहा हो तो उसको समय रहते उसका निदान किया जा सके और चिकित्सा हो सके। दोस्तों,
अगर शौच में फोर्सेबल ब्लीडिंग आती है, पिचकारी जैसा ब्लड आता है, या ड्रॉपिंग करके ब्लडिंग होती है, या शौच में लग के ब्लड आ रहा है, या आपको सीवियर पेन होता है, या गुदा मार्ग पे कभी कभी सामान्य दर्द। दोस्तों, सामान्य रूप से इसकी जो चिकित्सा बताई गई है, प्राथमिक चिकित्सा ये है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके गुदा द्वार पे कुछ डेवलपमेंट है, या ब्लीडिंग हो रही है, या सीवियर पेन हो रहा है, तो आपको सिड्ज बाथ लेना है, या अवगाह स्वेदन जिसको आयुर्वेद में कहा गया है। अवगाह स्वेदन अर्थात गुनगुने पानी की सेकाई, टब में गुनगुना पानी रख के उसमें बैठने की प्रक्रिया को अवगाह स्वेदन कहा जाता है। बैठते वक्त दो चीजों का ध्यान रखें, पानी ज्यादा गर्म ना हो और गुदा मार्ग पूरी तरीके से पानी में डूब जाए। दोस्तों, अवगाह स्वेदन या सिड्ज बाथ का मेनली दो बेनिफिट होता है। जो आपको सीवियर एक्सेसिव पेन होगा, सूजन थोड़ा कम होगा, उससे अवगाह स्वेदन करने से सूजन आपका कम होगा और गुदा मार्ग की सफाई हो जाएगी, क्लीनिंग हो जाएगी। इन्फेक्शन कम होने की वजह से आपको लक्षणों में थोड़ी राहत मिलेगी। इसके बाद दोस्तों, आप अपने चिकित्सक के पास जाएं। सामान्यतः दोस्तों, शास्त्र में जो दो मेडिसिन बताई गई हैं, इसमें औषधि बताई हैं, अर्श कुठार रस और अभयारिष्ट। सामान्य रूप से इसका सेवन किया जा सकता है, परंतु किसी भी मेडिसिन का सेवन करने से पहले आप अपने चिकित्सक से राय ले लें और चिकित्सक से निदान करा के ही चिकित्सा कराएं। आपके हित के लिए बेहतर यही है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि बवासीर क्या है, कितने प्रकार का है, इसका कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसकी चिकित्सा क्या है। कभी भी इस तरह की आपको समस्या होती है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।